चर्चा शुरू करने से पहले, क्योंकि यहाँ यंगस्टर्स भी हैं, ओल्ड एज के लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। आज जब दोपहर में हम लेटे थे सेमिनार से पहले, तो ऐसे ही बस अपने यंगस्टर्स पर कुछ बातें ध्यान आई और लिखने का विचार हुआ। कुछ 2 लाइन की बातें, कुछ कविता टाइप का है, आप उसे सुने, आई होप आपको पसंद आएगा। सूर्यवंशी खिलाड़ी का नमस्कार। आप सभी लोगों के सपने हो साकार, संभावनाओं की दुनिया में मत बैठो बेकार, संभावनाओं की दुनिया में मत बैठो बेकार, बन जाओ सुपरस्टार, जो होगा देख लेंगे जी, हमारी टीम SV है न यार। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा और शुरू करते हैं। देखिए, योग दर्शन, कल मैंने बताया यूज यानी जोड़ना और जुड़ना। जोड़ना और जुड़ने का क्या अर्थ होता है? मैंने बोला था कल कि हमको एक बाह्य प्रकृति से जोड़ना है और अपने अंदर की भी प्रकृति से जोड़ना है। यानी कि जो मनुष्य का खुद का जो नेचर है ना, उसको स्वयं से भी जोड़ना बहुत आवश्यक है। पतंजलि ने सबसे बेहतरीन बातें क्या की, क्योंकि वो जानते थे कि हम प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, तो हमको हमारी प्रकृति से जुड़े रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि हम अपनी प्रकृति से नहीं जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हो सकता है, जो कि आज 2023 जून का महीना कितना तपता हुआ है हमारे देश भारत में। आप देख सकते हैं, आप इसको फील कर सकते हैं कि कितनी तपती हुई गर्मी और लू चल रही है। सभी लोग परेशान हो गए हैं और उस परेशानी का जो क्या सबब है, उसे क्या हम सीख सकते हैं, हम क्यों इतना गर्मी झेल रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाएगी। चर्चा में हम पहले इससे फोकस करते हैं। आज का जो सेमिनार है थोड़ा लंबा चलने वाला है, सो आराम से ध्यानपूर्वक इसे सुने। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, यम बहिरंग साधन में जो पहला जो सूत्र है या पहला जो नियम कह लीजिए या पहला जो स्टेप कह लीजिए, वो है यम। यम यानी होता है नियत। यानी कि आपका जो बेसिक जो नेचर है ना, आपके बेसिक नेचर में ये 5 अलग अलग बातें होनी ही चाहिए। ये 5 जो है कैरेक्टर की या चरित्र की विशेषताएं बताया है पतंजलि ने। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। देखिए, सत्य के बारे में शुरू करते हैं। सत्य, आप जानते होंगे कि या पहले से सुने होंगे कि सभी लोगों को सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए का क्या मतलब होता है? क्यों सच बोलना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, लोग क्या कहते हैं इससे नहीं मतलब है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, सत्य बोलने का जो सबसे जो बेस्ट लाभ है या लाभ ही कहेंगे, वो है कि आपको उसे याद नहीं करना पड़ता है। सो हम चाहेंगे कि आप आज से एक प्रॉमिस करें कि आप हमेशा सच बोलें। ओके, अब देखा इन्होंने क्या कहा है सत्य में। सत्य आपके कैरेक्टर में मन, वचन और कर्म, आपने सुना होगा मन, वचन और कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से सत्य का साथ हमेशा रहे। आप हमेशा अपने जीवन में सत्य को सत्य को स्थापित करें, सत्य के साथ आप जिए। ओके, तो सत्य आपको हो सकता है समझ में आ रहा होगा। मन, वचन और कर्म, यानी कि मन का मतलब क्या है? आपके जो विचार हैं, जो भाव हैं, भाव में भी सत्यता होनी चाहिए, आपकी वाणी में भी सत्यता होनी चाहिए और आपके कर्मों में भी सत्यता होनी चाहिए। तीनों का आपस में सामंजस्य है। चूँकि हमारा विषय लंबा है,
इसलिए हम थोड़ा इसको ब्रीफली ही चर्चा कर रहे हैं। मन, वचन और कर्म से आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अहिंसा, अहिंसा का क्या अर्थ होता है? पतंजलि ने भी अहिंसा की बात कही है, और महावीर ने भी अहिंसा की बात कही है, और गांधी जी ने भी अहिंसा की बात की है। तीनों लोगों की अहिंसा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। पतंजलि ने जो अहिंसा की बात कही है, तो इस अहिंसा का मेनली जो भाव है वो यही है कि आपको किसी भी प्रकार का हिंसा अपने अंदर ही नहीं लाना है, अपने अंदर के भावों में भी हिंसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को मार रहे हो तो वही हिंसा है, आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हो तो वही हिंसा है, नहीं। कर्म में तो एकदम आना ही नहीं चाहिए। आपके मन में भी, आपके वचन में भी हिंसा का भाव नहीं आना चाहिए। ये बार बार इस बात को बोलेंगे, मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म तीनों से आपको सत्य और अहिंसा दोनों का पालन करना है। ओके, आगे चलते हैं। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, यानी कि आपको चोरी का भाव भी नहीं रखना है। चोरी का मतलब ऐसा नहीं कि केवल वस्तुओं की ही चोरी होती है। लोग भावनाओं की चोरी करते हैं, विचारों की चोरी करते हैं, कई प्रकार की चोरियां हो सकती हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना है। एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि आपको झूठ न बोलना भी ये भी एक चोरी का ही, अगर झूठ आप बोलते हो तो वो भी एक तरह से चोरी ही होती है। आप किसी से अपनी बातों को छिपाते हो, वो भी चोरी ही होती है। आपको चोरी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, और करनी तो करनी आपको उसको भाव में भी, यानी मन में भी और वचन में भी नहीं लाना है। ओके, आगे चलते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह देखिए कितना बेहतरीन शब्द है। अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता है, केवल परिग्रह को यदि देखें, परिग्रह का अर्थ होता है हम जो, अब कूड़ा करकट नहीं कहेंगे उसको, सोना चांदी हीरा मोती घर मकान दुकान जो भी है, हम जो परिग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो इन्होंने कहा है, पतंजलि ने, जो कि बेहतरीन व्यक्ति रहे, इन्होंने कहा कि आपको आवश्यकता से अधिक परिग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह की बात का मतलब यही है, आपको आवश्यकता से अधिक परिग्रह इकट्ठा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपने एक लाइन सुना होगा, साईं नाथ के संदर्भ में सुना होगा। वो बोलते हैं कि साईं इतना दीजिए जा कुटुंब में समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। मीन्स क्या? आपको उतना ही इकट्ठा करो ना, उतना ही इकट्ठा करो जितना आपको ज़रूरत हो। आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना आपको हमेशा तकलीफ ही देगा। और उसका उदाहरण आप सभी अपने जीवन में देखना कि आपको कितनी ज़रूरत है। आप एक 15 बाई 12 के कमरे में रह सकते हैं, एक 6 बाई बेड के पर ही भी सो सकते हैं, लेकिन आप बनाए हैं कम से कम 10, 20, 50 कमरे, 10, 20 जगह मकान, दुकान और पता नहीं क्या 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 चीज़ें इकट्ठा किए हैं। हम योग सूत्र पर चल रहे थे, अपरिग्रह की बात कही पतंजलि ने, और बेहतरीन तरीका कहा कि भाई आपको आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना है, तभी आप संतुष्ट रह सकते हैं। संतोष की बात उसे अगले लाइन में कहा गया है। आगे देखिए, ब्रह्मचर्य, एक सबसे लास्ट में लाइन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि आप अपने कर्मों में हमेशा एक संतुलित, एक सम्यक दृष्टि का पालन करें। यानी कि आपको हमेशा अति पर नहीं जाना है। जैसे आपने पेंडुलम देखा ना, पेंडुलम क्या होता है, एक अति पर जाता है, फिर दूसरे अति पर, बीच में वो रुकता है, यहाँ और फिर दूसरी अति पर। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जो आप समझ रहे हैं ब्रह्मचर्य मतलब कुछ और, वो नहीं है। यहाँ जो ब्रह्मचर्य का अर्थ है वो यही है कि आपको सम्यक जीवन, सम्यक दृष्टि से जीवन जीना है। तो ये रहा यम की चर्चा, पहले पतंजलि योग सूत्र के, अष्टांग योग सूत्र के पहले भाग की चर्चा। बहिरंग साधन में जो पहला भाग है इसकी हम चर्चा
कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं नियम पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं नियम पर। ओके, थैंक यू।